प्रिय छात्रों, मैं हूं दीपक। तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिए हैं। इनको हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 और 15 है और यहाँ पर 21 है। इसको पहले हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। तो चलिए सिंपली आपको यहाँ पर पहले हल लिखना है। पहले इसके बाद हम 12 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। इसके बाद यहाँ पर हम फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। इसके बाद हम 2 3 से काटे, 3 1 का 3। इसके बाद यहाँ पर 15 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो दो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 5 क्या हो जाएगा 15। इसके बाद हम 5 से काटेंगे, 5 1 का 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 21 को भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 7 से काटते हैं, 7 1 का 7 हो गया। हमारे पास यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 2 गुना में 2 गुना में हमको यहाँ पर 3 अभाज्य गुणनखंड मिले। इसके बाद हमको यहाँ पर 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 15 के अभाज्य गुणन 3 गुना हमको यहाँ पर 5 मिला। अब इसके बाद यहाँ पर 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 21 के अभाज्य गुणनखंड हमको यहाँ पर 3 गुना हमको यहाँ पर 7 मिला। अब हमको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो चलिए हम यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात कर देते हैं। एचसीएफ तो हमारे पास एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों संख्याओं में सेम संख्या। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसलिए यहाँ पर 12 और 15 और 21 का एलसीएम को क्या मिलेगा, कोई यहाँ पर 3 मिलेगा। और कुछ मैच खा रहा है और कोई भी संख्या सेम नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 12 15 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना, आपको यहाँ पर एलसीएम। तो चलिए हम यहाँ पर एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर जो संख्या मैच खाती है, क्या जो संख्या मैच खा रही है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास 3 है तो यहाँ पे एक बार 3 लिख देंगे। अब इसके बाद जो मैच नहीं खा रहे उसको हम लिखेंगे। इसके बाद हमें 5 भी मैच नहीं खा रहे तो इसको भी हम 5 लिखेंगे। और यहाँ पर 5 गुना में 5। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या 7 है दोस्तों, क्या 7 है। अब इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे कितना होता है 60 होता है। अगर और 60 सत्ते कितना होता है, 60 सत्ते होता है 420। तो हमारे पास क्या, हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना पड़ा, 420 पड़ा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या 17 और 23 और हमको यहाँ पर 29 है। तो सबसे पहले हम क्या करें, आपको यहाँ पर हल लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 17 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 17 1 का 17 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 23 के भी अभाज्य गुणनखंड करना है। 23 क्या, हमको यहाँ पर 23 1 का 23। इसके बाद 29 को भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो चलिए कहते हैं 29 1 का 29, क्योंकि ये सभी क्या है 17 और 23 29 क्या हमारे पास अभाज्य संख्या, इसलिए हमारे पास अब स्वयं से करती है अभाज्य संख्या, इसलिए हमने स्वयं से काट दिया। अर्थात हमको यहाँ पर 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, हमको यहाँ पर 17 गुना में 1। अब इसके बाद हमको यहाँ पर 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, हमको यहाँ पर 23 गुना में 1 मिला। इसके बाद हमको यहाँ पर 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, हमको 29 गुना में 1 मिला। अब आपको यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या एचसीएफ, तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर सेम संख्या देखना है, तो आपको यहाँ पर सेम संख्या क्या 1 है और 1 है। इसलिए यहाँ पर 17 30 और 29 का एचसीएफ क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पर एलसीएम भी ज्ञात करना। तो चलिए एलसीएम कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर एलसीएम कैसे मिले, जो हमको यहाँ पर सेम संख्या है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या, जो हमको यहाँ पर सेम संख्या नहीं उसको यहाँ पर लिख लेंगे। 17 गुना में 23 गुना में 29। अब इसके बाद इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पर 11,339 मिलेगा। आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेना। हमको यहाँ पर देखिए क्या मिला, हमको यहाँ पर 11,339 हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई मिला। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 8 9 25 है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी लिख लेते हैं। क्या है 8 9 और 25 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 8 का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर 2 करेंगे, क्या 2 चौक 8 हो जाएगा। इसके बाद 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4 होता है। इसके बाद हम 2 से लगाते हैं, 2 1 का 2 हो गया। अब यहाँ पर 9 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 यहाँ पर 3 से लगाते 3 3 का 9, फिर 3 से लगाते हैं 3 1 का 3। अब इसके बाद यहाँ पे 25 को भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं।
यहाँ पर कैसे लगे 5 लगाते हैं, 5 25, इसके बाद हम 5 लगाते हैं, 5 1 का 5, अर्थात हमको यहाँ पर 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 2 गुना में 2 गुना हमको यहाँ पर 2 अभाज्य गुणनखंड मिले। इसके बाद हमको यहाँ पर 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 9 के अभाज्य गुणनखंड मिले, 3 गुना में हमको यहाँ पर 3 मिले। इसके बाद 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 25 के अभाज्य गुणनखंड मिले, 5 गुना में 5 मिले। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना, आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, क्या हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या सेम होती है वही हमारे एलसीएम होता है, वो एचसीएफ होता है। तो आपको यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर तीनों संख्याओं में सेम संख्या देखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसलिए यहाँ पर 8 9 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर जो सेम संख्या है तो उसको एक बार ही लिखते हैं। अब इसके बाद जो सेम संख्या नहीं उसको हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं। तो क्या हमारे पास 2 3 यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2। अब इसके बाद 3 भी यहाँ लिखेंगे 3 गुना में 3। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना में 5 बराबर में। अब इसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 तीन 72, 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, चलिए कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 7 35 36, 360 हमको यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने को मिला। अब इसके बाद यहाँ पर इसका 5 का भी कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा देखिए, तो यहाँ पर करेंगे 5 0 0, 5 6 30, 5 3 15, 15 3 18, 1800 हमको मिला। अर्थात हमको यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, आपको यहाँ पर 1800 मिला। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।